अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड के मरीज़ों को कौन सी ग़िज़ा नहीं खानी चाहिए, साथ ही यूरिक एसिड का घरेलू इलाज भी बताऊंगी। यूरिक एसिड हमारे जिस्म का वेस्ट है। ये उस वक्त बनता है जब प्योरीन का ब्रेकडाउन होता है। प्योरीन एक कुदरती मादा है जो हमारे जिस्म में पाया जाता है। जब प्योरीन टूटता है तो ये यूरिक एसिड बन जाता है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। ज़्यादातर यूरिक एसिड खून में डिज़ोल्व होकर पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाता है। लेकिन अगर हमारा जिस्म ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है या हमारे गुर्दे सही तरह काम नहीं करते और यूरिक एसिड को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते तो ये खून में ही रह जाता है और क्रिस्टल्स की सूरत में हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है, जो दर्दनाक सोजिश का बायस बनता है। इस हालत को गाउट कहते हैं। ये गुर्दे की पथरी का बायस बन सकता है। हमारे जिस्म में यूरिक एसिड की सतह उस वक्त भी बढ़ जाती है जब हम प्योरीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाते हैं, जैसा कि गोश्त, कलेजी, गुर्दे, मछली, फलियां, दालें, मटर और लोबिया वगैरह। इसके अलावा मीठी चीज़ों से भी अवॉइड करें, क्योंकि फ्रैक्टोज नेचुरल शुगर है जो मीठी चीज़ों और शहद में मौजूद होता है। जब फ्रैक्टोज हमारे ब्लड में शामिल होकर टूटता है तो वो प्योरीन रिलीज़ करता है जो यूरिक एसिड की सतह को बढ़ा देता है। यूरिक एसिड के मरीज़ पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, चेरीज़ खाएं और मॉडरेट क्वांटिटी में शुगर के बगैर कॉफ़ी का इस्तेमाल भी यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए बेहद मुफीद है। रोज़ाना एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि एक्सरसाइज से निकलने वाले पसीने के ज़रिए भी यूरिक एसिड खारिज हो जाता है। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जो यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ग़िज़ाई तब्दीलियों के साथ इसका मुसलसल इस्तेमाल करें, इससे यूरिक एसिड नॉर्मल सतह पर आ जाता है। इसके लिए रात के वक्त 1 गिलास पानी लें, इसमें ½ टीस्पून अजवाइन डालें और छोटा सा अदरक का टुकड़ा पीसकर डालें और सुबह खाली पेट छानकर पी लें। इंशाल्लाह ताला चंद हफ्तों के मुसलसल इस्तेमाल से यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। जब यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाए तो फिर हफ्ते में 1 से 2 बार ये ड्रिंक इस्तेमाल करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।